नमस्कार। आज हम लोग लॉजिक की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर कभी-कभी थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि किसी भी लॉजिक फॉर्मूले को, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे बदला जाता है। इस फॉर्मेट का नाम है क्लॉज फॉर्म या शॉर्ट में CNF। तो चलिए शुरू किया जाए। कभी लॉजिक के लंबे चौड़े उलझे हुए फॉर्मूले देखे हैं जिनमें वो अजीब अजीब से सिंबल्स होते हैं, एरो, डबल एरो और न जाने क्या क्या। अगर उन्हें देखकर थोड़ा सा सिर घूम जाता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हम इसी चीज का इलाज करने वाले हैं। और इसका सल्यूशन वो छिपा है क्लॉज फॉर्म में। अब हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगे, थोड़ा भारी भरकम, लेकिन यकीन मानिए इसको समझना बहुत ही आसान है, एक पजल की तरह है। तो आखिर ये क्लॉज फॉर्म यानी CNF है क्या चीज़? सिंपल भाषा में समझें तो ये लॉजिकल फॉर्मूलों को लिखने का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, एक खास तरीका। इसमें होता क्या है कि क्लॉजेज होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं और हर क्लॉज के अंदर लिटरल होते हैं जो और से जुड़े होते हैं। और इसे समझने के लिए ना एक गोल्डन रूल है, बस इसे याद रख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे कहते हैं एंड ऑफ ऑर्स। मतलब ये कि एंड हमेशा बाहर रहेगा और हमेशा अंदर। चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना 3 छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला है लिटरल। ये क्या है? कुछ नहीं, बस एक वेरिएबल जैसे p या फिर उसका उल्टा यानी नॉट p। फिर आता है क्लॉज। जब हम कुछ लिटरल्स को और लगाकर जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है 8 क्लॉज। और आखिर में आता है क्लॉज फॉर्म। जब हम ऐसे कई सारे क्लॉजेस को एंड से जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पूरा क्लॉज फॉर्म। सिंपल है ना? तो पूरी कहानी का सार क्या है? बस एक चीज याद रखनी है, जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा एंड बाहर और अंदर वाला होगा। जितने भी स्टेप्स हम आगे देखेंगे उन सबका मकसद बस इसी स्ट्रक्चर तक पहुंचना है। सवाल ये है कि इस काम को करें कैसे? तो इसके लिए एक मास्टर की है, एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप का प्रोसेस, एक एल्गोरिथम जो हमेशा काम करता है। इससे किसी भी फॉर्मूले को CNF में बदला जा सकता है। तो ये हैं वो 5 कदम। सबसे पहले हम ये और एंड जैसे सिंबल्स से छुटकारा पाएंगे, फिर नॉट सिंबल को ब्रैकेट्स के अंदर ले जाएंगे और फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये को एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना। चिंता मत कीजिए, हम हर स्टेप को एक एक करके आराम से समझेंगे। तो स्टेप नंबर 1, अगर फॉर्मूले में कहीं भी ये डबल एरो वाला सिंबल यानी बाई कंडीशनल दिखे तो उसे इस सिंपल से रूल से रिप्लेस कर देना है। A अवतार B बन जाएगा A गेटर B एंड B गेटर A। दैट्स इट। स्टेप नंबर 2, ये भी उतना ही आसान है। जहां भी फॉर्मूले में ये सिंगल एरो यानी इम्प्लीकेशन दिखे उसकी जगह बस नॉट A और D लिख देना है। ये रूल तो सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। इसमें हमें नॉट को अंदर की तरफ धकेलना है, ब्रैकेट्स के अंदर। इसके लिए हम यूज करते हैं डी मॉर्गन्स लॉज का जादू। ये लॉज क्या करते हैं? जब नॉट अंदर जाता है तो एंड को और बना देता है और को एंड, साइन पलट जाते हैं। और अब आ गया सबसे जरूरी स्टेप, वो स्टेप जहां हम वो एंड ऑफ ऑर्स वाला फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। रूल ये है, A और B एंड C बन जाता है A और B एंड A और C। बेसिकली हमने और को एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यही वो स्टेप है जो फॉर्मूले को उसका फाइनल CNF लुक देता है। अच्छा, थ्योरी तो काफी हो गई, रूल्स भी देख लिए, अब टाइम है इन्हें एक्शन में देखने का। चलिए देखते हैं कि ये 5 स्टेप मास्टर की असल में काम कैसे करती है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल रखते हैं। P to Q छोटा सा है, देखते हैं इसका CNF का बनता है। यहां तो बस एक ही स्टेप की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 2, इम्प्लीकेशन हटाने वाला रूल। जैसे ही हमने वो रूल लगाया, P to Q बन गया नॉट P और Q। और गेस व्हाट, ये ऑलरेडी क्लॉज फॉर्म में है, एक ही स्टेप में काम हो गया। चलिए अब थोड़ा सा मजेदार एग्जांपल लेते हैं। P क्रॉस Q एंड R। इसमें एक से ज्यादा स्टेप लगेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेप 2 का इस्तेमाल करके इम्प्लीकेशन को हटाते हैं। तो P देन Q एंड R क्या बनेगा? वो बन जाएगा नॉट P और Q एंड R। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक क्लॉज फॉर्म में नहीं है। हमारा रूल क्या था? एंड बाहर और अंदर। यहां तो
और के अंदर एंड फंसा हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए अब हम यूज करेंगे अपना सबसे पावरफुल टूल स्टेप 4 यानी डिस्ट्रीब्यूशन का रूल। हम इस नॉट पी को क्यू और आर दोनों के साथ और करेंगे और हमें क्या मिलेगा? नॉट पी और क्यू एंड नॉट पी और आर। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट एंड ऑर्स फॉर्मेट में, एंड बाहर और अंदर। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक क्विक सी इजी सी ट्रिक में समराइज कर लेते हैं। ये एग्जाम या असाइनमेंट के टाइम बहुत काम आने वाली है। बस इस सीक्वेंस को याद रखना है। सबसे पहले और हटाओ, फिर तो हटाओ, इसके बाद नॉट को अंदर ले जाओ और आखिर में और को एंड पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस इन स्टेप्स को फॉलो किया और फॉर्मूला CNF में कन्वर्ट हो गया। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूं, जो फाइनल गोल है, जो मंजिल है, वो हमेशा एक ही है, एंड ऑफ ऑज वाला स्ट्रक्चर, क्लॉजेस का एंड जिनके अंदर लिटरल्स का और हो। अगर फाइनल आंसर ऐसा दिख रहा है, मतलब जवाब बिल्कुल सही है। तो इन 5 सिंपल से स्टेप्स के साथ अब कोई भी लॉजिक फॉर्मूला क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं।